अब ए की मात्रा के कुछ और शब्दों को देखेंगे। रेल, शेर, केला, मेला, घेवर और अनेक। चलिए अगली मात्रा करते हैं। अ की मात्रा, इसका पहला शब्द लेते हैं। म, अ की मात्रा, न, साथ में आ की मात्रा है ना। म, अ, ना, मैना। अगला शब्द लेते हैं। त, अ की मात्रा, र, न, आ की मात्रा, त, अ, र, ना, तैरना। बच्चों, इस मात्रा के कुछ और शब्दों को हम देखते हैं। पैर, मैना, बैल, पैदल, मैदान, सैनिक। इस तरह से हमने ए की मात्रा के शब्दों को देखा और समझा। बच्चों, अब हम इस मात्रा को एक कविता द्वारा सीखेंगे। छोटी सी है मेरी नैया, इसमें बैठे मैं और भैया। छोटी सी है मेरी नैया, इसमें बैठे मैं और भैया। दुनिया भर की सैर करेंगे, तूफानों से नहीं डरेंगे। तूफानों से नहीं डरेंगे। तो देखा बच्चों, इस कविता में भी बहुत सारे शब्द हैं जो ए की मात्रा से बने हुए हैं। चलिए उनको जानते हैं। इस कविता की पहली पंक्ति में देखते हैं। छोटी सी है मेरी नैया। बच्चों, नैया, इसमें अ की मात्रा है। अगली पंक्ति देखते हैं। इसमें बैठे मैं और भैया। इसमें बैठे मैं और भैया, इन तीनों शब्दों में ए की मात्रा है। अगली पंक्ति देखते हैं। दुनिया भर की सैर करेंगे। इस पंक्ति में सैर शब्द में अ की मात्रा है। तूफानों से नहीं डरेंगे। अंतिम पंक्ति में ए की कोई भी मात्रा नहीं है। ओ की मात्रा करते हैं। म, ओ की मात्रा, र, म, ओ, र, मोर। सब बच्चों को मोर अच्छा लगता है ना? कैसा लगता है मोर? मैम बहुत अच्छा। वेरी गुड। मोर बहुत ही सुंदर होता है और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगला शब्द लेते हैं। त, ओ की मात्रा, त, साथ में है आ की मात्रा, ये बन गया ता। त, ओ, त, आ, तोता। सभी पक्षियों में सिर मोर, सभी पक्षियों में सिर मोर, सभी पक्षियों में सिर मोर, कैसा सुंदर पक्षी मोर। पीहू पीहू का करता शोर, पीहू पीहू का करता शोर, बादल छाए जब घनघोर। बच्चों,
इस कविता में हम ओ की मात्रा सीख रहे हैं, जैसे पक्षियों, मोर, शोर, घनघोर। इन शब्दों में ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। बच्चों, ओ की मात्रा के कुछ और शब्दों को देखते हैं। गोल, घोड़ा, धोना, ढोलक, मोटर, कटोरी। ये सभी शब्द ओ की मात्रा के शब्द हैं। अब करेंगे औ की मात्रा। चलिए इसके कुछ शब्द करते हैं। क, औ की मात्रा आ, कौआ। प, ओ की मात्रा ध, उसके साथ है आ की मात्रा। प, ओ, ध, आ, पौधा। बच्चों, इस तरह से हमने औ की मात्रा सीखी। औ की मात्रा के कुछ और शब्दों को देखते हैं। चलिए पहला शब्द लेते हैं। कौन, नौका, मौसी, दौड़ना, गौरव, मौसम। बच्चों, इस तरह से ये सभी शब्द औ की मात्रा के शब्द हैं। बच्चों, इसी मात्रा की अब एक कविता गाएंगे। मौसी चार कचौड़ी लाई, मौसी चार कचौड़ी लाई, फिर लौकी की खीर बनाई, मम्मी झट पकौड़ी लाई, सब बच्चों ने मिलकर खाई, सब बच्चों ने मिलकर खाई। बच्चों, इस कविता में बहुत सारे शब्द औ की मात्रा के हैं। चलिए हम उन शब्दों को देखते हैं। मौसी चार कचौड़ी लाई। इस लाइन में मौसी, कचौड़ी दोनों शब्द औ की मात्रा के हैं। अगली लाइन देखते हैं। फिर लौकी की खीर बनाई। इसमें लौकी शब्द में औ की मात्रा है। अगली पंक्ति देखते हैं। मम्मी झट पकौड़ी लाई। बच्चों, इस पंक्ति में पकौड़ी में औ की मात्रा है। सब बच्चों ने मिलकर खाई। बच्चों, इसमें औ की मात्रा का कोई भी शब्द नहीं है। इस तरह से हमने औ की मात्रा का ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों, अब हम जानते हैं अंग के बारे में। यह अक्षर के ऊपर एक बिंदु के रूप में लगता है। चलिए इसके कुछ शब्द करते हैं। इसके कुछ शब्द हैं। कंघा, पंखा, रंग,
कंगन, जंगल, मंगल। बच्चों, यहाँ पर जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है वही अंगूर ही है। चलिए बच्चों, अब एक कविता देखते हैं। उसमें अंग का प्रयोग हुआ है। रंग बिरंगी उड़ी पतंग, है धागे से जुड़ी पतंग, अब लड़ने में जुटी पतंग, कटने पर अब लुटी पतंग, कटने पर अब लुटी पतंग। बच्चों, इन पंक्तियों में अंग का प्रयोग हुआ है। उसका प्रयोग हम अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में करते हैं। चलिए, मैं आपको इसमें से शब्द बताती हूँ जिनमें अंग की बिंदु का प्रयोग हुआ है। हम सबसे पहले पहली पंक्ति लेते हैं। उसमें रंग बिरंगी उड़ी पतंग। यहाँ पर रंग बिरंगी पतंग, इन तीनों शब्दों में अंग का प्रयोग हुआ है। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। है धागे से जुड़ी पतंग। इसमें पतंग में अंग का प्रयोग हुआ है। अब लड़ने में जुटी पतंग। यहाँ पर भी पतंग में ही अंग का प्रयोग हुआ है। कटने पर अब लुटी पतंग। इस पंक्ति में भी पतंग में अंग का प्रयोग हुआ है। तो देखा बच्चों, इस तरह से हम अक्षर के ऊपर बिंदु लगाते हैं, वही है अंग। और अंग से अंगूर भी बनता है ना। और हाँ बच्चों, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि अनु और स्वर। बच्चों, अनुस्वार का अर्थ है स्वर के बाद में, यानी कि जब भी हम इसकी आवाज़ को बोलेंगे तो ये किसी भी स्वर के आगे नहीं बोला जाता है। ये जिस भी अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में दिखाई देता है तो इसकी आवाज़ अक्षर के बाद आती है। अनुस्वार का प्रयोग करते समय हवा हमारे नाक से निकलती है, यानी कि जब हम इसका प्रयोग करते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, तो नाक में से ध्वनि यानी कि आवाज़ आती है। इसीलिए इसको अनुस्वार कहते हैं और इसे अक्षर के ऊपर एक बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। बच्चों, अनुस्वार के बाद अब हम जानते हैं अनुनासिक के बारे में। इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। यह अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगता है। अक्षर के ऊपर आपको एक चांद दिखाई देगा और उस पर एक बिंदु दिखाई देगा। इसको बोलते समय मुंह और नाक दोनों की बराबर ज़रूरत होती है, यानी कि जब हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो मुंह से और नाक से बराबर हवा निकलती है। इसको हम केवल मुंह से नहीं बोल सकते हैं। अगर हम अपना नाक बंद कर लेंगे और मुंह से इसको बोलकर देखेंगे तो ये बोला नहीं जाएगा। इसलिए इनको बोलते समय मुंह और नाक दोनों की आवश्यकता होती है। चलिए इससे संबंधित कुछ
शब्द करते हैं। अनुनासिक का पहला शब्द है माँ, अगला है चांद, दांत, आँख, बांसुरी, मांग। इन शब्दों को बोलने में हमें मुंह और नाक दोनों की ज़रूरत होती है। बच्चों, अब हम सीखते हैं एह के बारे में। जैसा कि शुरू में मैंने आपको जब स्वर सिखाए थे, तो ये हमारा एक अयोगवा है। मैं हमेशा इसको पढ़ाते हुए बोलती हूँ ए खाली। बच्चों बजाओ ताली। जी हाँ, ये वही वाला है। और जब इसका प्रयोग हम कहीं करते हैं तो ये अक्षर के पीछे दो बिंदुओं के रूप में नज़र आता है और इसकी आवाज़ है जैसी आती है। चलिए एक कविता के द्वारा आपको समझाती हूँ। पुनः पुनः ये कविता गाओ, शनैः शनैः तुम गाते जाओ, प्रातः उठते ही दोहराओ, और ज्ञान को खूब बढ़ाओ, और ज्ञान को खूब बढ़ाओ। बच्चों, इन पंक्तियों में बहुत सारे शब्द हैं जिनके पीछे एह का प्रयोग हुआ है। चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहली पंक्ति में पुनः पुनः ये दो शब्द हैं। यहाँ पर बिंदी रूप में हमें एह दिखाई दे रहा है। अगली पंक्ति लेते हैं, शनैः शनैः, इसमें भी एह का प्रयोग हुआ है। प्रातः उठते ही दोहराओ, यहाँ पर प्रातः शब्द में एह का प्रयोग हुआ है। ये अक्षर के पीछे आता है और है की आवाज़ देता है। इसको हम विसर्ग भी बोलते हैं। देर के लिए झूमें और गाएं। बंदर ने खोली दुकान, नाई का लाया सामान। बंदर ने खोली दुकान, नाई का लाया सामान। कुर्सी पर जा बैठा काला कुत्ता लंबे बालों वाला। कैंची कंघा लेकर बंदर लगा काटने बाल संभल कर। कैंची कंघा लेकर बंदर लगा काटने बाल संभल कर। बैठे भालू गीदड़ जमकर, लगे ताकने अपना नंबर, लगे ताकने अपना नंबर। बंदर ने खोली दुकान, नाई का लाया सामान। आया ना मजा कविता सुनकर? चलो थोड़ा सा अभ्यास और कर लिया जाए। चित्र देखकर शब्द बनाएं। आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर शब्द भी लिखे हुए हैं, लेकिन उनके आगे का अक्षर लिखा हुआ नहीं है। वो आपको चित्र देखकर समझना है और उसके बाद यहाँ पर लिखना है। पहला चित्र है आम का, तो यहाँ पर म लिखा हुआ है। बच्चों, इससे आगे आएगा आ। अगला देखते हैं, ड़ की, तो चित्र देखिए, ये है लड़की, तो यहाँ पर लगेगा ल। अगला चित्र है, एक कार दिखाई दे रही है, र लिखा हुआ है और आगे जगह खाली है, यहाँ आएगा का। क आ की मात्रा कार, कार। अगला देखते हैं, माला दिखाई दे रही है और ला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा म और आ की मात्रा मा, माला, माला। बच्चों, पाठ पढ़ने के बाद आपको गृह कार्य करना है। ये जो फोटो मैं दिखा रही हूँ,
ये आपकी किताब में भी दी हुई है, इसमें आपको भरना है। चलिए एक बार समझा देती हूँ। सही स्थान पर पहुँचाएं। बॉक्स में दिए गए शब्दों में से आ व ई की मात्रा वाले शब्द अलग अलग घड़ों में डालें। बच्चों, आपको यहाँ पर 2 घड़े दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों घड़ों में जो ऊपर बॉक्स में शब्द लिखे हुए हैं उनको वहाँ से उठाकर अलग अलग घड़ों में लिखना है। आज की प्रस्तुति देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।